हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को कल कबीरदास का जीवन परिचय बता दिया था। तो आपके सिलेबस में यानी जो 8 में प्रमोट किए हैं उसमें कबीरदास हैं। तो कबीरदास ने कुछ साखियाँ लिखी हैं। मैंने आपको बताया था उनकी 3 रचनाएं थी, साखी, शबद, रामायणी। तो कबीरदास जो साखियाँ लिखे हैं, मैं 2 दोहे उनके दे रही हूँ आपको, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करके, हिंदी में व्याख्या उसकी करके आप हमको रिपोर्ट देंगे उसकी। मैंने पहला आप लोगों को सेंड किया है, आवत गारी एक है। तो प्रस्तुत दोहा जो कबीरदास का है उनकी साखियों से लिया गया है। इसके जो रचयिता वह कबीरदास हैं, कबीरदास के साखियों से लिया गया। प्रस्तुत दोहा कबीरदास की साखी, इसका प्रसंग है प्रस्तुत दोहा कबीरदास के साखियों से लिया गया है। हम एडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या, पहले की व्याख्या है, आवत गारी एक है। कबीरदास जी कहते हैं हमको किसी के अपशब्द पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आवत गारी एक है। अगर कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो एक गाली देता है, उल्टत हो या नहीं। अगर हम भी उसको गाली देने लगते हैं तो इस तरह वो हमको देता है, फिर हम उसको देते हैं, तो इस तरह से कई गालियाँ हो जाती हैं, वो बढ़ते बढ़ते कई हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उल्टी है। कबीरदास जी कहते हैं अगर कोई अपशब्द का प्रयोग करता है, तो कोई आपको गाली देता है तो आपको उलट करके आपको भी उसको गाली नहीं देना चाहिए। वही एक की एक। अगर कोई व्यक्ति आपको एक गाली दे देता है तो आप अगर शांत हो जाते तो ये गाली एक की एक ही रह जाती, लेकिन आप भी फिर उलट के देते हैं, फिर वह देता है, तो इस तरह से गालियाँ बढ़ती बढ़ती कई हो जाती हैं। इस तरह से हमको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हमको कभी भी किसी के अपशब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा दोहा हमने आपको भेजा है, जात न पूछो साधु की। कबीरदास, ये भी इसका प्रसंग है। प्रस्तुत दोहा, संदर्भ और प्रसंग एक ही में आप लोग राइट कर देंगे, हेडिंग डाल के संदर्भ प्रसंग। प्रस्तुत दोहा कबीरदास के साखियों से लिया गया है। ये कबीरदास ही इसके रचयिता ही हैं। व्याख्या आप राइट करेंगे, जाति न पूछो साधु की। कबीरदास जी कहते हैं जाति न पूछो साधु की। साधु मतलब सज्जन। हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान। हमको उनके गुणों की पहचान करना चाहिए, उनको ज्ञान की पहचान करना चाहिए, उनके ज्ञान के आधार पर हमें परखना चाहिए। मेल करो तलवार का। कबीरदास कहते हैं जिस प्रकार से तलवार, अगर हम तलवार लेने जाते हैं, तलवार खरीदने जाते हैं, तो पड़ा रहन दो म्यान। म्यान में जिसमें तलवार रहती, तो जो जिसमें तलवार रहती है म्यान में, हम उस म्यान को देख के तलवार नहीं खरीदते, हम उसके गुणों को देखते, उसके धार को देख के तब उसको लेते। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति के जाति को देखकर उसके गुणों की पहचान नहीं करना चाहिए, उसके ज्ञान को देख करके हमको उसकी पहचान करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के ज्ञान को देखना चाहिए। इस तरह से मैंने 2 दोहा आप लोगों को सेंड किया। आप लोग दोनों का संदर्भ और प्रसंग व्याख्या राइट करके हमको उसकी रिपोर्ट दे दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।